नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिश शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे डेट के प्रसारण में कि किस तरह से जम्मू के किश्तवाड़ इलाके की बात करते हैं तो किश्तवाड़ के ठाठरी इलाके के अंदर जिस तरह से तिनका तिनका जोड़कर बनाए आशियानों पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जोशी मठ की आपने तस्वीरें देखी थी कि वहां पर किस तरह से कुदरत का कहर जो है वो बरपा था, मगर अब जम्मू के किश्तवाड़ के इलाके की बात करते हैं तो जम्मू के किश्तवाड़ के इलाके में जिस तरह से आपने देखा कि ठाठरी इलाके में इसी तरह का कुछ मंजर जो है वो देखने को मिला है। हालांकि दर्जन भर घरों में जो है वो दरारें देखने को मिली है, जिसके चलते कई परिवारों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो आज किश्तवाड़ के ठाठरी इलाके में पहुंचेगी और ठाठरी में पूरी तरह से वहां पर जायजा लेगी। हालांकि आपको बता दें कि कुदरत का कहर किस तरह से बरपा है, इससे पहले वो तस्वीरें वो याद करिए कि जोशी मठ की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से उन जैसे आशियानों को खाली करवाया गया और तिनका तिनका कर जो आशियाने बने थे उन्हें किस तरह से वहां से उन आशियानों को छोड़कर अलग स्थानों पर पहुंचना पड़ा था और जोशी मठ के अंदर क्या पूरा मंजर रहा था वो भी हमने आपको दिखाया था। मगर आज जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के किश्तवाड़ इलाके की बात करते हैं तो किश्तवाड़ के ठाठरी इलाके के अंदर क्या कुछ पूरा घट रहा है इस पर एक हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथी जो है अजय जी वो भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी अजय शान जी से और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या अभी भी एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर पहुंची है या नहीं पहुंच पाई है, इस पर लेकर क्या कुछ जानकारी वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मेहनत के बने आशियानों में आखिर क्यों आ रही है दरार, देखिए ये रिपोर्ट। पहले जोशीमठ और अब जम्मू किश्तवाड़ का इलाका, क्या धंस जाएगा किश्तवाड़ का इलाका? दरारें आने की क्या है वजह? किश्तवाड़ के इलाके में डर का माहौल। प्रशासन भी आया हरकत में, दर्जन भर घरों में आई दरारें, कई परिवारों को पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर। इन सभी के पीछे क्या है वजह, एक्सपर्ट से भी ली जा रही है राय। तो आपने देखा कि किस तरह से जोशी मठ की बात अगर जो किश्तवाड़ के इलाके की बात करते हैं तो इस तरह से दर्जन बंद परिवारों की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें रही हैं, क्या कुछ मंजर रहा है, वो लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ पूरी वजह है, वो भी जानकारी लेना चाहेंगे। मगर इससे पहले याद होगा कि जोशी मठ की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ घटा था और किस तरह से वो तिनका तिनका जोड़कर वो आशियाने, वो होटल्स, वो लोग किस तरह से अपने घरों को छोड़कर निकले, वो आंसू वो भी हमें देखने को मिलेगा। अब जम्मू के किश्तवाड़ की बात करते हैं तो किश्तवाड़ के ठाठरी इलाके में इसी तरह का कुछ मंजर देखने को मिला है। कुछ आशियानों को जो है लोग छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं अजय शान जी, अपडेट करिएगा क्या वहां पर एक्सपर्ट की टीम पहुंच पाई है और क्या कुछ पूरा मंजर है, क्या पूरी स्थिति है इस समय किश्तवाड़ के इलाके के अंदर। देखिए अनिल, ये जो ठाठरी इलाका है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन है, जिसका जो नई बस्ती इलाका है वहां पर ये जमीन धंसने के कारण करीब दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आई हैं। ये जो मामला करीब एक महीना पहले रिपोर्ट किया गया था कि एक मकान में दरारें आई हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेते जा रहा है और बीती रात भी वहां पर भारी भूस्खलन हुआ, जिस वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा।
लेकिन मकानों में जो दरारें हैं वो बढ़ गई हैं, जिस वजह से प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 1 दर्जन के करीब जो लोगों परिवार हैं उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। और जो बताया जा रहा है कि उनको स्कूलों में और दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, टेम्परेरी शेल्टर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 1 महीने के अंदर अंदर जहाँ एक मकान में दरार थी, हल्की सी दरार थी, अब वो इस प्रकार से मामला सामने आ गया है कि जो मकान है वो असुरक्षित हो गए हैं और लोगों को अपने आशियाने छोड़कर वहां से जाना पड़ रहा है। अभी तो ये 12 के करीब घर बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर बताया जा रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये आसपास के इलाके में भी दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अजीत जी, इस एरिया की कितनी आबादी है और कितने लोग वहां पर है? जो लोग यहां से आशियाना छोड़कर निकले हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर इस समय प्रशासन ने पहुंचाया है, क्या उनसे जब आपकी बातचीत हुई है उनका क्या कुछ दर्द झलका है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आबादी है ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठाठी के जो टाउन के साथ ही इलाका पड़ता है, नई बस्ती जिसको कहा जाता है। नए मकान यहाँ पर बने हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें यहाँ पर बनाई थी। ज्यादातर मुलाजिम लोग हैं जो अपने मेहनत का पैसा बचा के यहाँ पर उन्हें अपने आशियाने खड़े किए थे, तो उनकी आंखों में केवल आंसू ही दिख रहे हैं और नाउम्मीदी देखी जा रही है। बेशक सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि इनको टेम्परेरी शेल्टर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इनका क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि उनको कंपनसेट किया जाए, लैंड प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपनी छत सुरक्षित जगह पर बना सकें। लेकिन जो अभी भी सवाल खड़ा यही हो रहा है कि आखिर हुआ कैसे। तो सरकार की प्रायोरिटी जहां इन लोगों को सेफर जगह पर लेनी थी, वहीं स्टडी करवाई जा रही है। जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया है, कल भी टीम पहुंची थी, आज भी टीमें पहुंची हैं। वो अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल कर रही हैं, जिसके बाद ही कुछ मामला सामने आएगा। लेकिन ये हकीकत है कि जमीन धंसने के कारण कई परिवार जो हैं उनके आशियाने उजड़ गए। ये चीज हमारे दर्शकों को स्पष्ट आपको भी करेगा। याद होगा कि जोशी मठ में क्या कुछ हुआ और किस तरह से वहां पर वो हमने तस्वीरें देखी। वही तस्वीरें अब आपके इलाके की बात करते हैं तो वहां पर देखने को मिल रही हैं। मगर इससे पहले प्रशासन कितना हरकत में है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, प्रशासन कह रहा है कि हम तो इनको सेफर जगह पे ले रहे हैं, लेकिन लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 महीना पहले अगर शिकायत आई थी कि एक घर में दरारें आई हैं, तब से प्रशासन क्यों सोया था। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वहां पर कुछ नई कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, जिस वजह से बड़ी मशीनें वहां पर लगाई गई जमीन को लेवलिंग करने के लिए। हो सकता है कि उससे जमीन धसी हो, क्योंकि चिनाब नदी किनारे ये इलाका है, वहां पहाड़ी है, ढलान है, पानी ऊपर से आता है, तो कई वजह इसमें देखी जा रही हैं, लेकिन कंक्रीट चीजें सामने नहीं आई हैं। आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं कि नालायकी है, देरी से जागा है, जागा तो है लेकिन देरी से जागा है, जिस वजह से ये नुकसान जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो ये परिवार हैं जो असहाय नजर आ रहे हैं, इनको गुहार सुनने वाला अभी तो सब खड़े हो गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो एक सवाल सबसे बड़ा। ठीक है, एक चीज आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंची है, उनसे आपका कोई राब्ता, उनसे कोई बातचीत हुई हो? देखिए, वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पहले जो कल टीम्स पहुंची थी, वो जो किश्तवाड़ में माफ कीजिए, चिनाब नदी पर जो पकड़ डूल या दूसरे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनके एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली प्रशासन को दी है। आज भी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई ब्रीफिंग इसमें नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि नीचे बेशक हार्ड रॉक है, लेकिन ऊपर का सॉइल जो है वो कमजोर हो चुका है, जिसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है वो अभी कितनी आबादी है? आबादी कितनी है ठाठरी के इलाके की? देखिए, ठाठरी एक सब डिवीजन है, बड़ा इलाका है, एक कस्बा है, म्यूनिसिपैलिटी पूरी इस इलाके की है, एक वार्ड का हिस्सा है। ये नई बस्ती जो इलाका है एक वार्ड का हिस्सा है। इसके करीब पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, यहाँ गिर स्टेशन है, और उसके साथ ही सटा हुआ ये इलाका घर है जहां पर ये क्रैक्स आए हैं। अगर इसी तरह से ये क्रैक भूमि जो है धंसना चालू रहती है, बढ़ जाता है मामला, तो हो सकता है कि इन इलाकों में भी, इन बिल्डिंग्स में भी ये दरारें आ सकती हैं। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाइए रखिएगा और एक्सपर्ट्स क्या कुछ इस पर कहते हैं उस पर भी आप उनके रिएक्शन जरूर लाइएगा। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जो इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है और पूरी तरह से जोशी मठ की तरह, और अजय शान जो अभी समय जानकारी दे रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो वहां की जो निचले स्तर की रॉक है वो हार्ड है और जो उपली स्तर की जो रॉक है वो
कहीं ना कहीं वो धीमी नजर आ रही है, और जिस कारण जो है ये पूरी तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। और प्रशासन जो है देरी से जागा है। हालांकि 1 महीना पहले ही प्रशासन को कहा गया था, तो प्रशासन आखिर हरकत में क्यों नहीं आया? और अब जो 12 ऐसे कुछ दर्जन जो घर बताए जा रहे हैं जिनके घरों में दरार आई है, ये पूरी तरह से प्रशासन को इस पर हरकत में आना चाहिए था, मगर प्रशासन जो है उनकी नींद जो है वो अब खुली है, मगर पहले प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुल पाई है, सवाल यहां पर यह है। और जिस तरह से जोशीमठ की तस्वीरें हमने देखी थी, क्यों आखिर प्रशासन की आंखें यहां पर खुल क्यों नहीं पाई हैं? सवाल यहां पर यह है कि प्रशासन देरी से जागा है, मगर इतने समय के बाद क्यों? सवाल यहां पर फिर से वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक्सपर्ट इस पर क्या कुछ कहेंगे वो देखने वाला समय होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं तो एसआई की बात करें तो श्रीनगर में एक बड़े स्तर पर सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल लोकेशन पर इस समय रेड जारी है। और रेड की बात कर रहे हैं तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से आतंक पर जो पूरी तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है, और सुरक्षा बल हो और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा, चाहे वो राजौरी का इलाके की बात करते हैं या फिर जम्मू के इलाके की बात करते हैं, तो किस तरह से दहलाने की साजिश रची गई थी। हालांकि 21 जनवरी की बात करें तो किस तरह से ट्विन ब्लास्ट होते हैं, और श्रीनगर की बात करते हैं तो मल्टीपल लोकेशन पर जो है इस समय रेड चल रही है। आपको बता दें कि एसआई की टीम की बात करते हैं तो सुबह सवेरे तड़के वहां पर पहुंची है सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अन्य टुकड़ियों का सहयोग जो है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फैजल, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। मगर आपको बता दें कि बड़े स्तर पर आपको बता दें सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से आतंक पर जो है रोक लगाने के लिए, आतंक को किस तरह से खत्म करना है उसको लेकर पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, जम्मू सूबा हो, किस तरह से आतंक पर जो चोट करनी है वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। फैजल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करिएगा कि इस समय मल्टीपल लोकेशंस पर जो ऐसे ही कि रेड चल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अनिल, अगर आपको मैं बता दूं कि रेड्स के हवाले से ये सुबह सवेरे रेड्स पड़ी थी श्रीनगर के 3 मकामात पे, जहाँ पे जवाहर नगर की बात हो, नटीपुरा की बात हो, उसके साथ बरजुला की बात हो। तो इन 3 जगहों पे सुबह सवेरे आज एसआई की तरफ से रेड की गई थी, और उसके एसआई के साथ पुलिस की टीमें भी थी और सीआरपीएफ की टीमें भी थी। और आपको बता दें कि एक्चुअल में मसला ये है कि जो एसआई के पास एक मिलिटेंसी रिलेटेड केस है जिसमें फंडिंग को लेकर था, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर था, तो इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते ये नतीजे एसआई जो इस नतीजे पे पहुंची थी, जिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों के नाम आए थे उनके घरों पे जो छापामार कार्रवाई की गई, जो कि जवाहर नगर में एक रेड डाली गई, उसके साथ ही बरजुला में डाली गई और नटीपुरा में डाली गई। और आखिरकार एक और जगह पे जो कि पारिमपुरा इलाके से हमारे पास खबरें आ रही थी कि वहां पे भी रेड पड़ी हुई। इसी हवाले से तो फिलहाल जो है रेड वो खत्म हो चुकी है, वहां से टीमें जो है निकल चुकी है। लेकिन अभी भी इंतजार, जिस तरीके से हम सुबह से कह रहे हैं कि इंतजार अभी भी है कि कब एसआई की तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि क्या कुछ रिकवरी वहां से हुई है, क्या कुछ गिरफ्तारी अमल में लाई गई। क्योंकि हमने कई अहदेदारों से बात की, ऑफिशियल से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि अब आने वाले दिनों में इसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी, मजीद कार्रवाई ऐसी हो सकती है, क्योंकि जो केसेस अभी एसआई के पास फैजल, कुछ नाम भी जो आप कह रहे हैं, कुछ नाम भी स्पष्ट किए गए हैं, और इसके साथ साथ जिन घरों में ये रेड चल रही है, और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक आगजनी सामग्री को भी जब्त किया गया है। देखिए फिलहाल जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो नाम उन्होंने दिए हैं तो वो कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, वो कोई इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मिलिटेंट से रिलेटेड जो केसेस आते हैं जिनमें मिलिटेंट एक्टिविटीज या किसी मिलिटेंट को मदद की, किसी को पैसे दिए या किसी तरह की कोई मदद की, उसको घर में पनाह दी, तो उसी के हवाले से ये रेड जो है लगातार चल रही है। तो अब मैंने जिस तरह से पहले कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है या बाकी एक्टिविटीज के केसेस है, उसके हवाले से भी बहुत सारे केसेस एसआई के पास है, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा कि एसआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई इसके हवाले से होगी। क्योंकि आज की जो रेड है काफी देर बाद श्रीनगर में देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले लगातार 2-3 रेड्स हुई थी श्रीनगर में, और बताया जाता था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, मिलिट्री एक्टिविटीज के केसेस है, उनमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी। तो एक बार फिर से आज ये रेड पड़ी, और जिस तरह से मैंने कहा कि अब आने वाले दिन में मजीद होगी और गिरफ्तारियां भी इसी हवाले से अमल में लाएगी, और जो बाकी चीजें हैं वो भी की जाएगी। ताहम जो स्टेटमेंट अभी आने वाला है कि एसआई की तरफ से क्या कुछ उन्होंने रिकवर किए, क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीज किए या कौन कौन सी डिजिटल डिवाइसेस उन्होंने सीज की, उसके हवाले से जैसे ही अब रिपोर्ट आएगी, स्टेटमेंट आएगा ऐसे की तरफ, उसको हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इसी का इंतजार है कि क्या कुछ
उसके हवाले से आया है या कोई गिरफ्तारी हुई है, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अभी उन्होंने नहीं दी। हाँ, जिस तरह से मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई है इनमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जो केसेस है वो बहुत सारे पड़े हुए हैं इस वक्त SIA के पास। चलिए फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आपने देखा कि फैजल हमारे साथी जो है वो ज्वाइन किए हुए थे और लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस समय तस्वीरें देखने को मिल रही है और जो बड़ी जानकारी इस समय देखने को मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, आपको बता दें कि जिस तरह से आपजनी सामग्री को भी यह बताया जा रहा है कि जो है वो जब्त किया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आतंक पर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों का जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं तो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षा बल हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर रहे हैं तो किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इससे पहले जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में भी आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर राजौरी की पुलिस की बात करते हैं तो मिलकर जो सहयोग यहां पर जो है प्रशासन से लेके पुलिस विभाग से लेके सुरक्षा एजेंसियों से लेके पूरी तरह से जो मुंह तोड़ जवाब जो है वो आतंकवाद पर दिया जा रहा है, यह पूरा मोड जो है एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। और यह मोड प्रशासन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो इस समय तस्वीरें साफ तौर पर लगातार हम आपको श्रीनगर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और भी जानकारी होगी वो भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में इस समय सीबीआई की बड़ी स्तर पर जो है वो रेड चल रही है। और सीबीआई की बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर मामले की बात करें तो उस पूरे मामले को लेकर इससे पहले ये जो मामला था वो सीबीआई को सौंप दिया गया था और सीबीआई ने जो है इससे पहले भी बड़े स्तर पर जो है वो कार्रवाई की थी। और अब एक बार फिर से सीबीआई जो है वो एक्शन मोड में नजर आया है। और इस रेड के दौरान जो है यह भी बताया जा रहा है जो आरोपी है वो इस समय फरार बताया जा रहा है। उसे लगातार जो है उसके घर को जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है और छानबीन की जा रही है। और इस वक्त आपको जेके चैनल के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो बड़े स्तर पर इस समय रेड देखने को मिल रही है, जम्मू की बात करते हैं तो 6 ऐसी जगहों की बात करें तो लगभग 30 ऐसी जगह है, 30 से ऐसे अधिक जगह हैं जो है वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि कश्मीर में SIA की रेड चल रही थी। और आप जम्मू संभाग की बात करते हैं तो जिस तरह से तड़के जो है सीबीआई भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई द्वारा जो है इस समय पूरी तरह से जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू हो, राजौरी हो, सांबा हो, उधमपुर हो या फिर अन्य इलाकों की बात करते हैं तो किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राजौरी हो, पूरी तरह से सीबीआई जो है इस पूरे मामले को लेकर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करते हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि तलाशी के दौरान जो है छानबीन के दौरान जो है मौके से माइकल सिंह मुख्य आरोपी जो अभी तक नाम, हालांकि ये जो नाम का खुलासा हुआ है, हालांकि इस वक्त जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि माइकल सिंह जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो इस समय अपने घर से फरार बताया जा रहा है। हालांकि जो फरार बताया जा रहा है, जो इस वक्त नाम जो है वो साफ तौर पर जो सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है, माइकल सिंह इसका नाम बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करते हैं, इस पूरे मामले से संबंधित आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है। और हमारे साथ ही इस समय हमारे साथ जो है रितिका ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करिएगा इस वक्त आप कहां पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जो 37 जगहों पे जम्मू रीजन की 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 37 जगहों पे रेड पड़ी है। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं मलिक मार्केट में, इस वक्त हम लोग एक घर के बाहर मौजूद हैं। इस घर के विजुअल जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये घर जसबीर सिंह जो कि एक ट्रांसपोर्टर हैं, ये उनका घर है और उन्हीं के घर पे इस वक्त सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। और आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे का समय था जब से ये रेड शुरू कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक लगातार सीबीआई की जो टीम है वो एंटर की हुई थी। अभी तक कोई भी अधिकारी जो है वो बाहर नहीं आया है। यहाँ पे एंटर करते ही उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो उनकी गाड़ियां मौजूद है उनकी छानबीन की थी। उसके बाद घर के अंदर उनका एंटर होने का कार्य हुआ था और अब घर के तमाम जितने भी लोग हैं अंदर बिठा के पूछताछ भी हो रही है। तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे निकालने का कार्य भी चल रहा है। रितिका, क्या लग रहा है कि जो इस समय सीबीआई एक्शन मोड में नजर आई है, ये बड़े स्तर पर जो है जम्मू के अंदर बड़े स्तर पर जो रेड देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले शाम होते होते क्या कुछ बड़ी सफलता हाथ लगेगी?
आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले साल की अगर मैं नवंबर माह की बात करूं तब भी सांबा और जम्मू में रेड पड़ी थी, 20 लोगों के खिलाफ तब भी केस रजिस्टर किया गया था, परंतु अभी तक जो एक हल निकलना चाहिए वो नहीं निकला है। और जो एस्पिरेंट हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जिनका पेपर वहां पे स्क्रैप कर दिया गया था उनका क्या हल निकलेगा, यानी कि एस्पिरेंट्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। रेड्स तो पड़ रही है परंतु हल जो निकलना चाहिए वो अभी तक नहीं निकला है। रितिका, क्या लग रहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो इस समय जम्मू में बड़े स्तर पर रेड चल रही है, जो इस वक्त तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा कि ये घर जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोई हलचल यहां पर नजर आ रही हो? आपको अंदर की तस्वीर हम जरूर दिखाना चाहते हैं, आप घर के अंदर के विजुअल देख सकते हैं क्योंकि घर के दरवाजे जो है वो पूरे तरीके से बंद है। यहाँ पे लगातार सीबीआई की टीम अंदर बैठी हुई है, शायद अंदर पूछताछ का कार्य भी चल रहा है। अंदर जो भी सबूत इन्हें मिलेंगे उन्हें कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को खंगालने का कार्य भी किया जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि जसबीर सिंह जिनका ये घर है उनके घर पे लगातार यहाँ पे सीबीआई की तरफ से कार्रवाई को आगे अंजाम दिया जा रहा है। और अब तक जिन लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, 2 सर्विंग सीआरपीएफ पर्सोनल जो है उनके नाम निकल के आ रहे हैं, 2 फॉरेस्ट गार्ड भी हैं, 1 सर्विंग एयरफोर्स पर्सोनल भी है। और आपको बता रहे हैं कि इन सब के घर पे लगातार रेड जो है वो चल रही है। और लगातार विजुअल जो है वो आप जसबीर सिंह के घर के मलिक मार्केट से डायरेक्ट विजुअल्स आप लोग देख पा रहे हैं। और यहीं पे सीबीआई जो है अपने कार्य को आगे लेके जा रही है। अब क्या कुछ इनके कनेक्शन किन लोगों के साथ निकलेंगे, इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम को लेके क्या कुछ नए तथ्य खुलेंगे, क्या कुछ नए खुलासे होंगे, उन्हीं के बेस पे आगे की कार्रवाइयों को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस वक्त ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय जेके चैनल लगातार आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो बड़े स्तर पर रेड देखने को मिल रही है और आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा होगा। रितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले आपने देखा कि सुबह सवेरे में जो है एसआईए द्वारा जो है वह बड़े स्तर पर रेड की गई और इसके साथ साथ सीबीआई भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इस वक्त भी हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सीबीआई हो, सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर पुलिस हो या फिर प्रशासन हो, किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि एसआईए मामले की बात करते हैं, एसआईए एजेंसी की बात करें तो वो किस तरह से जो है टेरर फंडिंग मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, किस तरह से एक्शन मोड में नजर आया है। और इसके साथ साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस की बात करते हैं तो उस पूरे मामले से संबंधित जो है सीबीआई भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आया है। और जिस तरह से ग्राउंड जीरो से हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है और इस पूरे मामले से लेकर जुड़ी जानकारी जो है वो लगातार आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आ रही होगी। आप जेके चैनल के पेज पर लाइव जा सकते हैं और वहां पर भी ये जानकारी आपको जरूर मिल रही होगी। और आज आपको बता दें कि जिस तरह से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आया है, सुरक्षा एजेंसियां नजर आई हैं, आने वाले समय में देर शाम होते होते और क्या बड़े खुलासे होंगे वो भी लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।